तुम्हें ठंड लग जाएगी ऐसे। मेरी जान, खिड़की बंद कर दो। अरे क्या हो गया? मुझे अच्छा लगता है हवा लेना। कुछ नहीं होगा, मैं बिल्कुल फिट हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतनी ज्यादा उम्र हो गई है यार, मतलब अगर ताज़ा हवा नहीं खाऊंगी तो खूबसूरती पर असर पड़ेगा ना। बूढ़ी बूढ़ी लगना शुरू हो जाऊंगी वरना। खिड़की बंद कर दो, अभी तुम्हें बहुत जीना है। हाँ। डेफने, क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं, ठीक हूँ मैं। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, जैसे कि कोई बड़ी चीज हो गई हो ऐसे बोल रहे हो। अजीब। हाँ बताओ, लंच करने कहाँ जा रहे हैं? किधर लेकर जा रहे हो? मैंने इरादा बदल लिया। अच्छा, तुम्हारी मर्जी भाई, जैसा चाहो वैसा करो। डेफनी कौन है? क्या हम यहाँ खाना खाएंगे? रजा से मिलने आना था, पहले ही बता देते मुझे। ये जगह इस वक्त और लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है डेफने। यहीं से सब कुछ शुरू हुआ था। हाँ हुआ था। डेफने, मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ काम करती हो। हाँ? मेरी जान, मुझे बहुत अफसोस है। आई होप कि तुम समझती हो। कौन है ये? क्या हो रहा है ये? मुझे लगता है उमर मैं तुमसे नाराज। अल्लाह अल्लाह, क्या पागल आदमी हो? छोड़ो मुझे। आओ तुम मेरे साथ बाहर आओ, मैं तुम्हें अरे सब ड्रामा समझाता बंद करो, छोड़ो हूँ। आओ हाथ मेरे मेरा। साथ। यहाँ मुझे एक लड़की मिली जो कि मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत लड़की है। अरे भाई, क्या पागल पागल हो गए हो? हाथ तो छोड़ दो ना कसम से मेरा। ठीक है, नाराज मत हो। मुझे बस उस लड़की से जान छुड़ानी थी। लड़की से? उमर, एतराफ करने दो, मुझे परेशानी का सामना था, इसलिए मैंने उस लड़की को चूमा था और उस लड़की ने मुझे बहुत जोर से थप्पड़ मारा था। लेकिन अब तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? कोई बात नहीं। जब हम पहली बार मिले थे तो मुझे ऐसा लगा कि मैं इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की से मिल रहा हूं। मैं खुशकिस्मत हूं कि तुम मेरे साथ हो। ऐसी क्या बात है? असल में मैं अब कभी भी तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता डेफने। हमें अब एक ही जिंदगी जीनी है। हम साथ मिलकर एक जिंदगी गुजारेंगे, तुम और मैं। डेफने, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुम किसी गवार जैसे, कीड़े जैसे आदमी हो और आकर मेरा हाथ पकड़ लिया। हाँ उमर, मतलब कि कोई तमीज तरीका कुछ भी नहीं है, कहीं से भी आ गए। हाँ, बड़ी मुश्किल से कंट्रोल में आई है ये। अब सो जाएगी।
गुड मॉर्निंग मेरी जान। गुड मॉर्निंग। क्या तुम ख्वाब देख रही थी? हाँ, मुझे लगता है कि ऐसा ही कुछ था, शायद ख्वाब देख रही थी मैं। मेरे ख्याल से ये खूबसूरत ख्वाब था। हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा ख्वाब था। ठीक है, खैर तुम बताओ क्या कर रहे हो? इतनी जल्दी क्यों तैयार हो गए, जा रहे हो क्या? मुझे तुम्हारे साथ कहीं जाना है, लेकिन पहले ये पी लो। ये लो, पकड़ो इसे, सू। एंजॉय करो। उमर सर, कहाँ हैं आप? आपको बहुत याद किया। कैसा चल रहा है? जैसे आप छोड़ के गए थे, काम बहुत अच्छा चल रहा है माशाल्लाह। अच्छा है, अच्छा है। मैंने कहा मैं अपनी बीवी को लिया। बीवी? बीवी। खुश आमदीद, आइए ना अंदर, शुक्रिया। आइए। ये किडी कॉय में कदीम तरीन पिटी सीरीज में से एक है। मुझे यहाँ मेरी माँ लाया करती थी, उन्हें ये बहुत पसंद था, तो इसलिए हम अक्सर यहाँ आया करते थे, चाहे मूड अच्छा हो तब भी। शुक्रिया। ये लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जी आपका। शुक्रिया। उमर, ये क्या है यार? उफ अल्लाह, बहुत मोंटी जबरदस्त। बयान को मौसम सरमा की मिठाई, मौसम गर्मा की भी है, कुबगुरी। अरे कसम से गर्मियों में तो इतना अच्छा लगेगा ना खाने में, बहुत अच्छा है। मजे से खाओ। यार एक अजीब सी बात है कसम से। तुम माँ बेटे का बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट था। वैसे मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने ये बात मुझसे शेयर की। मतलब तुम अपनी अम्मी के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते ना? एक दिन हम एक साथ चनार जंगल में जाते हैं। क्या मतलब जंगल में? हाँ, मेरी माँ चनार पसंद करती थी, खासतौर पर उनकी आवाज़ सुनने के लिए। इस तरह हमने बहुत सारे सफ़र किए। जहाँ भी हम चनार के जंगल देखते हम गाड़ी से उतर जाते। हम आंखों को बंद करके उनकी आवाज़ को काफ़ी देर तक सुनते। लेकिन जब मेरी माँ चली गई तो मैंने उनके लिए एक चनार जंगल बनाया। कितना खूबसूरत है। तुम्हारी अम्मी बहुत अच्छी थी ना? हाँ, वो तुम्हारे जैसे नर्म दिल थी, मासूम सी सूरत थी। उन्होंने मुझे फितरत की हर चीज़ का एहतराम करना सिखाया, यहाँ तक कि एक आम दरख्त की भी जान हो सकती है। मैं तुमसे मिलना पसंद करूंगी। मैं भी, यानी तुमसे मिलाने के लिए। यहाँ मैं तुम्हें लेकर आता हूँ और तुम्हारा तारुफ खुद कराता हूँ। ये जगह भी बहुत अच्छी है यार। तुम गर्मियों में भी देखना, मैं आमतौर पर यहाँ पतंग उड़ाने के बाद अपनी माँ के साथ आता था। बहुत खूबसूरत। मेरी माँ ने मुझे पतंग बनाने का तरीका और उसे उड़ाना सिखाया। हमारा ये रोज़ का ही मामूल था। हम रक्स करते, मॉडल बनाते पतंग उड़ाने के लिए, फिर यहाँ आकर मोंटी बियान को या कुछ और खाते। क्या पता एक दिन तुम अपने बच्चों के साथ ये काम कर सको, मतलब उन्हें पतंग कैसे उड़ाते हैं सिखाओ। कुछ भी हो सकता है। मैं बहुत लकी हूँ क्योंकि मेरे साथ तुम हो। उमर, मैं अपनी नानी के बारे में बहुत सोचती हूँ यार। वो भी याद करती होंगी, बल्कि घर के सभी लोग करते होंगे। किसी तरह इस मसले को हल करना होगा। लेकिन मुझे अंदाजा है कि वो क्या कहेंगी। वो चाहती हैं कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ। हम करेंगे करेंगे, फिक्र ना करो। क्या यार, मिलके हल करेंगे। कुछ भी नहीं हो सकता। मुझे पता है ना, वो नहीं चाहती हैं कि मेरी तुमसे शादी हो। नहीं समझेंगी वो। सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी नानी भी समझ जाएंगी। हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, हम खुश हैं, हम एक दूसरे के लिए अच्छे हैं। यकीन करो सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। तुमने अच्छी तरह से सोच लिया है ना, मतलब वहाँ चनार जंगल जाने का, मतलब इतने सालों के बाद वहाँ जाना, बढ़ता हुआ जंगल देखना। वो कहती थी कि लोग इसका इस्तेमाल नहीं जानते। ये नाकाबिल शिकस्त था। कहीं फूल मुरझा जाता है, एक पत्ती गिर जाती है, फिर एक अलग जगह पर एक मुख्तलिफ रंग का फूल निकल जाता है, नए पत्ते सब्ज हो जाते हैं। ये अपने अंदर एक तासीर पैदा करते हैं। अच्छी बात है प्लांटिंग करना। हमेशा फिर से बहता ही जा रहा है। मतलब इंसानों के साथ भी तो ऐसे ही होता है ना। लेकिन इंसान बस धोखे में रहता है जिंदगी भर, पता नहीं क्यों। क्योंकि हम यकीन करना चाहते हैं कि हम खुश होंगे, खत्म नहीं होंगे। इसके बरक्स हम और भी मौजूद होना चाहते हैं, बढ़ते हुए रास्ते छोड़कर। हाँ, लेकिन ये तो जिंदगी का चक्कर है ना। पहले हम अकेले होते हैं, फिर हमें खुशकिस्मती से कोई ना कोई मिल जाता है, एक से दो हो जाते हैं। सही कह रही हो तुम। 3 जब 2, 4 जब 3। मेरे ख्याल में हमें इसकी जरूरत है। मतलब हमें वहाँ जाना ही चाहिए। मिसाल के तौर पर जब हम वहाँ साथ होंगे और साथ दरख्त वगैरह लगाएंगे, कितना अच्छा लगेगा ना। लेकिन सिर्फ वहाँ हम दोनों होंगे। हम भी 2 अफराद ही तो हैं। हाँ, लेकिन मुस्तकबिल का तो नहीं पता ना कितने होंगे। क्या पता कोई मौजा हो ये ऐसा जाए। ही था जैसे मौजूदात पर यकीन रखते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। ओह, मुझे लगता है लारा,
आपको अपने दोस्त से बात करनी चाहिए। तुम्हें जो भी बात करनी हो मुझसे तुम कर सकती हो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा इस बारे में। तुम बिल्कुल बेफिक्र रहा करो, ठीक है ना? चलो अब एक काम करो, तुम स्कूल जाओ और मजे करो, ठीक है ना? ठीक है। अरे क्या आप तैयार हैं? चलो, गाड़ी वाला हॉर्न पे हॉर्न बजा रहा है। बाय बाय। गुड बाय। आओ। देख कर जाना, बाहर बारिश हो रही है। हमें फौरी तौर पर बाहर जाना पड़ेगा सिनान, काफी सारा सामान लेना है। अभी तक बर्तन भी नहीं समेटे मैंने। हाँ तुम फिक्र मत करो, मुझे दरअसल लाला को स्कूल भेजना था ना, उसी के लिए फिक्रमंद था। अच्छा, अगर ऐसा है, आपने तो और मुझे सुस्त कर दिया है, लारा को भी। मैं सारा दिन आपका ही सुनती हूँ, सिनान ने ये किया, सिनान ने वो किया। सुकून तो हो गया होगा अब। हम तो बहुत सुकून में हैं। आप काफी प्रोफेशनल थे। इसका मतलब है मुझे सब अच्छा आता है। एक बात कहूं, मैं ये चाहता हूं कि हमारे बहुत सारे बच्चे हों और इसी तरह मैं उनकी देखभाल करता रहूं। वो कैसे? अच्छा रुको, मैं समझाता हूं। ऐसा करते हैं, तीन ठीक रहेंगे। एक लड़का, एक लड़की, एक लड़का और लड़की, ठीक है? मतलब सिनान, मैं पहले ही माँ हूं, तुम जानते हो। तो तुम नहीं चाहती? लेकिन मैं चाहता हूं। देखो देखो किस तरह अजीब तरीके से गाड़ी चला रहा है। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ? ठीक तरीके से नहीं चला सकते? देखो इसको, देखो बिल्कुल जाहिल है ये। क्या करें ऐसे लोगों का? गाड़ी चलानी नहीं आती, रोड पर लेकर आ जाते हैं, हद होती है। हो सकता है गाड़ी में बच्चे हो, दूसरी गाड़ी में भी बच्चे हो सकते हैं, इनको क्या परवाह इस चीज की? बताओ। और फिर कुछ हो जाए तो बोलते हैं कि तुम्हारी गलती है। इन जैसे लोगों को ट्रैफिक रूल्स के बारे में पता ही नहीं। अबे अंधे, तुझे गाड़ी नजर नहीं आ रही? निकल आगे से। किस चीज का इंतजार कर रहा है भाई? आ गए सिनान सर आप। हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग। उमर कहाँ है? हाँ वो तो यहाँ आए थे, लेकिन क्या हो गया? कोई नई खबर है आपके पास? हाय, सीधा मैडम की एक लड़की भी है, मुझे तो अभी पता चला। दानिया, तुम अपने काम से काम रखा करो, समझी? डैफ्नी, मैं तुम्हारे लिए आ गई। शुक्र है कि मैं यहाँ पे हूँ, वरना इस कंपनी का ना जाने क्या हाल हो जाता। वो तो शुक्र है कि मैं हूँ इसे संभालने के लिए, है ना? हाँ यकीनन। ठीक है, ये सिर्फ आपके लिए है। हमें जब जब मौका मिलेगा ना, हम करते रहेंगे, मतलब आपके साथ कारोबार। हाय क्या? हाय मेरे खुदा, क्या हुआ? मुझे यकीन नहीं आ रहा। हाय नरमीन मैडम, डराए नहीं यार प्लीज। तुम प्रेग्नेंट हो ना? तौबा तौबा या अल्लाह, झूठ मत बोलो। हाय कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं क्यों प्रेग्नेंट होंगी? मैं देखते ही समझ जाती हूँ कि कौन प्रेग्नेंट है। पुरसुकून हो जाओ सिनान, और जरा सोचो इस बात को कि अगर तुम दोनों चाहो तो ही वो प्रेग्नेंट होगी। मैं यही चाहता हूँ यार, उसको भी चाहिए कि मेरी बात माने, बस इतनी सी तो बात है यार। वो वक्त पर चाहती है, उसकी एक बेटी है बहुत प्यारी सी। मैं ये बात जानता हूँ यार, लेकिन मेरे भी तो कुछ जज्बात हैं, तुम ही बताओ कि नहीं है। उसने क्या कहा? क्या उसने बहुत वाज़ेह तौर पर बोला था ये सब? उसने कहा कि मैं पहले ही माँ हूँ। मैंने उससे कहा कि हमारे 2 और बच्चे होने चाहिए, लेकिन उसने इस बात को मना कर दिया। खुद ही डिसाइड कर लिया सब तो कुछ। क्या मैं कहूँ कि हो सकता है? उमर, ये हो क्या रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब तुम ही बताओ यार, इंसान एक बच्चा पैदा करने के बाद दूसरा बच्चा पैदा नहीं कर सकता? हेलो। हाँ, डेफनी से पूछो। डेफनी, मुझे एक बात बताओ, तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे घर पर भी खुशियां आए? हाँ? हाँ? बच्चा पैदा करने की बात करो यार। हाँ। मतलब हाँ, बहरहाल लोगों की मोहब्बत के बाद क्या बात है? देखा तुमने यार, यही बात तो तुम्हें बताना चाह रहा था कब से।
अच्छा, अब एक काम करो, मेरी बात तसल्ली से सुनो, अपनी बातें मत शुरू कर देना तुम लोग, ठीक है ना? ठीक है मेरे भाई, बताओ मुझे, बताओ, आराम से बताओ। लेकिन मैंने सोचा कि मुलाकात से पहले ही बात करें। जी जी बिल्कुल, आइए, आप ही का इंतजार था। हाँ सिनान सर, आपने वो बच्चे के मसले का क्यों पूछा? हाँ, क्या हम यहाँ भी बात कर सकते हैं? तुम ही बताओ कहाँ बात कर सकते हैं और? लेकिन तुमने तो सुनने से पहले ही मना कर दिया था। अगर बंद हो गया तो क्या? सिनान, आप नाराज हैं? तुमने सुबह से मुझसे बात तक नहीं की है। ठीक है, हम बात कर सकते हैं, तुम बताओ मुझे क्या कहना चाहिए। वो उमर, आखिर बात क्या है? छोड़ो बस। हमारी सैदा मैडम मजीद बच्चे पैदा नहीं करना चाहती, यही मसला है। क्यों यार, क्या आप बाप नहीं बनेंगे? हाँ देखा, यही बात है, मैं यही बात इनको समझाना चाह रहा हूँ, लेकिन ये समझ ही नहीं पा रही। अब तुम दोनों ही इनको समझाओ। तो ऐसा करना जुर्म है? बताओ मुझे, क्या मैं गलती पे हूँ ऐसा कह के? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरे ख्याल से इसमें कोई बुराई नहीं है अगर आप अपनी मर्जी से बच्चा पैदा नहीं करना चाहते। हाँ, मैं भी तो यही कह रही हूँ। क्या ये गैर जरूरी चीज है? लेकिन आपको दूसरा बच्चा चाहिए क्यों नहीं? क्यों? मुझे नहीं लगता डेफनी, मेरी पहले ही एक बेटी है। लेकिन मुझे ऐसी किसी भी चीज का एहसास नहीं हो रहा जैसा आप कह रही हैं। मतलब कि देखें यार, लड़का हो गया, बच्चा है ना वो, अब आप उसे इंसान कहती हैं और वो एकदम दुनिया में आ जाए और बोले नहीं भाई ये कहाँ दुनिया में आ गया, मुझे तो नहीं चाहिए ये जिंदगी, तो क्या करेंगे आप? क्या फेंक देंगे उसको? बिल्ली का बच्चा है क्या वो? उसका ख्याल नहीं रखेंगे क्या? अजीब सी बात है यार, बच्चे पैदा करो, ये क्या बात हुई कि बच्चे पैदा नहीं करना? यार इंसान शादी क्यों करता है? बच्चे पैदा करने के लिए, और क्या। माजरत, दरअसल दिमाग खराब है ना थोड़ा, तो मुझे तो अच्छा लगा तुम्हारा कहना। हाँ, हमने थोड़ा इन्हिराफ किया। ठीक है, फिर एक काम करते, नीचे चलते हैं और कुछ खाते हैं, जब तक तुम सोच लो, ठीक है? उमर भी जाएगा, वो मुझे समझता है। ठीक है, तो फिर मेरे साथ डेफनी होगी। अरे लेकिन आप लोग बात करें ना, मुझे नहीं करनी चाहिए यार। बहुत देर हो चुकी है, चलो आजो चलते हैं, चलो आजो आजो। हे मम्मा का बेटा, कितना प्यारा है। अभी आयशा गुल आएगी, फिर आपके साथ खेलेगी, क्योंकि आपकी मम्मा को बहुत सारे काम है ना। तुर्कन पप्पू को तो बुरा लगता है ना, अभी नहीं है फिर भी बुरा लग रहा होगा उन्हें। आप उनको बताना मत, वरना वो आपकी मम्मा को डांटेंगी। आप तो समझदार हो ना मेरा प्यारा बेबी, है ना? अच्छा है ना? क्या हुआ? क्या तुम जाना नहीं चाहते? देखो बेटा, मौसम ठंडा है, तुम्हें सर्दी लग जाएगी ना। अभी आयशा गुल आएगी, फिर वो आपको घुमाने लेकर जाएगी, फिर हम लोग शाम में बहुत सारी बातें करेंगे, ठीक है? आप बताना सारा दिन क्या किया। चलो अभी ये रख देते हैं यहाँ। चलो भाई। आओ। कौन आ गया? ओह, हाय आयशा गुल, शुक्र है तुम आ गई। तुर्कन आंटी को गांव भेज दिया हमने, सरदार भी वहीं गया है, तो तुम्हें इसका ख्याल अरे रखना कितना होगा। प्यारा लग रहा है माशाल्लाह, मैं इसे बाहर घुमा कर लेकर आती हूँ। तुम कमाल की लड़की हो। चलो बेटा, आयशा गुल के साथ घूमने जाओगे ना? हाँ बेटा, चलो जाओ। ओह, चलो चलते हैं। सुनो नेहान, हाँ मुझे कुछ बताना है। हमने तलाक ले ली है। क्या? मतलब सब कुछ खत्म हो गया। क्या खबर सुना रही हो तुम? अब तो मैं जा भी नहीं सकती। क्या करेंगे अब? अच्छा अच्छा, इधर आ जाओ। आओ आओ आओ, चलो चलो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम घबराना मत, ठीक है? इधर आओ, बैठो, आराम से बैठ जाओ। ठीक है, वो मुझे दे दो, ये सब वहां रख देती हूँ, इसको मैं इधर रख देती हूँ। चलो ठीक है। हाँ बताओ, क्या हुआ है? क्या चाहता है वो? क्या हुआ है? तुम खुश तो हो ना? अरे ऐसे हालात में इंसान कैसे ठीक रह सकता है? बिल्कुल नहीं। देखो, अब तुम रोना शुरू मत हो जाना, है ना? अरे छोड़ो यार, मैं भी क्या बकवास बातें कर रही हूँ। एक काम करते हैं, मैं चाय बनाती हूँ, तुम एक काम करो, इसे खोल दो। चलो चलो, बहुत भूख लगी है। ओहो, इस खबर ने तो पागल कर दिया मुझे। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं लारा को पसंद करता हूँ और वो भी मुझे पसंद करती है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हमारी फैमिली बहुत बड़ी हो। मैं हमेशा से एक बड़ी फैमिली चाहता था, बस यही कहा मैंने। खुद सोचो ना यार, अगर आपके घर में बहुत सारे बच्चे खेल रहे हों
हाँ आहिस्ता आहिस्ता। अरे ऐसे नहीं करो यार, मेरे ख्याल में सिनान सर बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। देखो डेफनी भी मेरी बात समझ रही है, लेकिन तुम्हारे बात समझ नहीं आ हाँ, रही। मैं तो 100% सिनान सर के साथ मैं हूँ। उन सबको पहले ही जान चुकी हूँ। मेरा कहना ये नहीं है कि आप बाप नहीं तो फिर बनेंगे। क्या मतलब इन बातों का? सिनान, नहीं चाहते क्या तुम? यार जी हाँ, बोलो। मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि लारा को ये सब कैसे बताऊं। देखो यार, अब इसने लारा की बात बीच में ला दी है। ये क्या बात हुई यार? उमर, इनको समझाओ ना तुम लोग। मेरी समझ से तो ये सब कुछ बाहर है। यार कितनी अफसोस की बात है ना, सिनान सर को क्या जिंदा रहने का भी हक नहीं है? हाँ, मैं भी यही कह रहा हूँ। इसीलिए मैं अपनी फैमिली बड़ी करने के बारे में सोच रहा हूँ। जब मैं फ्रेम में देखती हूँ ना आपकी स्टोरी और इनकी स्टोरी, तो फिर मुझे सिनान सर ही ज्यादा सही लगते हैं। देखा? उमर, क्या ये दोनों हमेशा ऐसे ही रहते हैं? हमेशा ही। तुम्हें आदत डाल देनी चाहिए इसकी। क्या? क्या? निहान, मैं आ गई। मैं तुम्हारे लिए बीज लेकर आ रही थी, लेकिन रास्ते में ही सारे खा गई। खुश आमदीद। हाँ, तुम्हें भी। बैठो ना। तो बताओ क्या कर रहे हो, कैसे हैं सब ठीक है? ठीक है। और तुर्कन आंटी को भी हमने गांव भेज दिया। थोड़ा हवा पानी चेंज हो जाएगा। क्यों? नानी को कुछ हुआ है क्या? इधर देखो, कुछ हुआ तो नहीं है ना नानी को? तुमने डॉक्टर से बात की क्या? लड़की, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। या अल्लाह, तुम भी बिला वजह परेशान हो जाती हो। बस ऐसे ही मौसम की वजह से भेज दिया। निहान देखो, तुम्हें यकीन है ना? तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही? सच पागल बता हो दो। गई हो क्या? मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? और मुझे झूठ बोलने की आदत भी नहीं। सब ठीक है, चलो। लेकिन एक खबर लाई हूँ, तुम सुनोगी तो पागल हो जाओगी। क्या है बताओ? तैयार हो? अरे हाँ बताओ ना। अरे तुम हैरान हो जाओगी, तुम्हारा दिमाग फट जाएगा। अरे यार बता भी दो निहान। आयशा गुल की तलाक हो गई क्या है। कह रही हो? हाँ, उसका शौहर किसी और औरत के चक्कर में पड़ा हुआ है। हाँ, गंदगी। ऐसे ही होते हैं। पता नहीं क्या देखकर पसंद कर लिया उसने। अरे आयशा गुल कैसी है यार? अफसरदा होगी ना? नहीं यार, वो तो बिल्कुल सुकून में है। अच्छा ही हुआ वो उस जानवर से बच गई। हाँ यार ठीक किया, बिल्कुल अच्छा किया यार, उसके साथ ही रहना चाहिए था। वो बंदा इसी काबिल था, उसको तो पुलिस में पकड़वा देना चाहिए। सही कहा। बच्चा। नेहान, मैं तुमसे ना कुछ पूछने जा रही हूँ। पूछो। जब आपको लगता है कि आप प्रेग्नेंट हैं प्रेग्नेंट तो हो क्या? अरे नहीं भाई, बस एक सवाल कर रही थी मैं। या अल्लाह, हमारी मार्केटिंग में बस ऐसी लड़की है एक, उसने मुझसे कहा कि पूछ लेना, तो मैंने सोचा कि मैं तुमसे ही पूछ लूं उस बारे में। ठीक है, पूछो क्या पूछना है। पहली बार प्रेग्नेंट होने में कैसा लगता है? कैसा लगता है? हरे सेब की तरह। तुम यकीन नहीं करोगी, मेरा हरा सेब खाने का इतना दिल करता था। क्या हुआ? मैं ये सोच रही हूँ अगर मैं प्रेग्नेंट हुई तो। मुझे पता था तुम ही प्रेग्नेंट हो, है ना? अरे हाँ, बहुत मुबारक हो तुम्हें। अरे नहीं बहुत। भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्यों बोले चले जा रही हो? डैफ्नी, अब जरा सोचो, तुम्हें कुछ खट्टा खाने का दिल कर रहा होगा। सोचो, ऐसा ही है ना? नहीं हुआ ऐसा। अरे यार, क्या बात कही थी तुमने? जरा दोबारा से कहना मुझे। देखो, कोई खास चीज जो तुम पहले कभी नहीं खाती थी, लेकिन अब दिल चाह रहा है, और जब तुम खाती हो उसे तो तुम्हें बहुत मजा आने लगता है। दिल चाहता है सब खा जाओ। है ना? नहीं होता ऐसा। अरे यार बिल्कुल भी ये चीजें नहीं होती। फिर क्या होता है? हाँ, बस खट्टा खाने का दिल चाहता है। हाँ, देखा, मैंने कहा था ना तुम प्रेग्नेंट। अरे यार कैसी बातें कर रही हो तुम? क्या हो गया? प्रेग्नेंट ही तो हो यार। एक बार सोचो। कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। कुछ नहीं हुआ ऐसा यार, क्यों बातें कर रही हो ये? मेरी तरफ से फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इमली, अचार वो तो है। तरबूज, आइता। कोरे यार। है मेरी जान, अंदाजा लगा रहा हूँ मैं कि इस वक्त तुम क्या सोच रहे हो। कैसे? है मुझे पता है जान। अरे मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम कब क्या सोचते हो ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम्हारे दिल की बात मैं नहीं समझूंगा तो कौन समझेगा? तुम कुछ सोच रहे हो। मुझे तो लगता है आज का दिन ही खराब है। अरे नहीं मेरी जान, ऐसा नहीं है। तुम बहुत खुशकिस्मत हो जो तुम्हें मेरे जैसा दोस्त मिला है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए इस बात पे। खुशकिस्मत हो तुम बहुत। वाह, कितने अच्छे हो। तुमने मेरी शादी की भी बात कर ली। शायद इसीलिए इस हालत में हूं मैं।
हाय सिन्हान, तुम्हें एक बात बताता हूँ, बहुत रोमांटिक माहौल है ये। हाय आजकल तो मेरी स्किन भी बहुत खराब हो गई और तुम भी मुंह लटकाए बैठे हो। अरे मेरी जान, तुम्हारी शादी के बाद तुम्हारे सारे मसले हल हो जाएंगे। तुम पता नहीं क्यों इतने जज्बाती हो रहे हो। लड़के सुनो, मैं तुम्हारी शादी पे तुम्हारे लिए एक बेहतरीन सा वीडियो पैगाम बना रहा हूँ जिसके अंदर सब लोगों के इंटरव्यूज होंगे और उसके अंदर तुम्हारे और सैदा के बहुत जबरदस्त से मोन्टाज बनाऊंगा। क्या बोलते हो? देखते हैं कोरे। हाय करने दो ना मेरी जान, तुम्हें क्या, तुम हर बात को मेरी मना कर देते हो। कोरे यार, अभी कुछ परेशानियां हैं शादी में, समझा करो। क्या परेशानी आ गई? अरे ये क्या बोल रहे हो तुम? क्या शादी नहीं हो रही तुम्हारी? पता नहीं यार, मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में। हाय ऐसा मत करो सिनान, मुझे और नैनो को एक साथ 1 घंटे नहीं बैठना। अब इन सब बातों से नरमीन मैडम का क्या ताल्लुक? मेरी जान, जब किसी की शादी टूट जाती है ना तो मैं और नैरो एक जगह पे जाकर 1 घंटा उस पर तबसरा करते हैं। अगर तुम ऐसी खबर सुना रहे हो तो मुझे और नरमीन को बैठ के 1 घंटे बात करनी पड़ेगी ना। लोगों को फोन करेंगे। मेरी जान, हम लोगों का काम लोगों की मदद करना है। तुम क्या चाहते हो, जब हम बूढ़े हो जाएं और हमारी झुर्रियां पड़ रही हों, हमारा पेट भी बाहर आ जाए, फिर जाकर शादी करोगे तुम? यही वजह है कि आप लोगों की जिंदगी के मामले में दखल अंदाजी करते रहते हैं। हाँ ना मेरी जान। हाँ, जगह सोचनी पड़ेगी अब, क्या करें, कहाँ जाएं। हाँ ठीक है, अच्छा मैं सैदा के पास जाता हूँ। मैं उसे समझाऊंगा कि सिनान तुमसे शादी करना चाहता है। तुम बिलावजह और लोगों को मत ढूंढो, वो भी बेचारा बूढ़ा होने वाला है और तुम भी एक दिन बूढ़ी हो जाओगी। हाय सैदा बूढ़ी होगी तो कितनी अच्छी लगेगी। चलो बाय। हाय शैम्पू भी नहीं किया, गंदा उठ के आ जाता है। हद होती है यार, सुबह सुबह आकर दिमाग खराब कर दिया इसने। ओह डेफनी, हाँ। क्या खाओगी तुम? खाकर चेक करो, बड़ा मजेदार है। डेफनी, क्या? अरे फ्रूट है पगली। अरे तुम मुझे सोचने तो दो यार कुछ। इसमें भी सोचने की बात है। हाँ। अरे यार क्या हो गया, सब लोग खाते हैं, क्या हो गया? ये चीजें इतनी आसान नहीं है, इससे फैमिलीज टूट जाती हैं, ताल्लुकात टूट जाते हैं यार। क्या कहा? ऐसा नहीं हो सकता यार। अच्छा लाओ एक तो दो। बहुत खट्टा है यार। कितना मजे का है यार, खट्टा खट्टा। तुम्हें खट्टी चीजें पसंद है? कुछ भी ढंग का नहीं है तुम्हारा, कैसी लड़की हो? अरे यार कसम से बहुत अच्छा लग रहा है। एक और खा लेती हूँ यार, और ज्यादा खाने से क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं। अरे एक फल को लेकर तुमने मसला बना दिया यार, हर एक चीज में मसला। अरे क्या हो गया, क्या हो गया, ये फल है बस। अरे कितना प्यारा है ये, कितना प्यारा। हाँ मैं ये सब खा जाऊंगी, तुम दफा हो यहाँ से, जाओ चलो। कैसा जमाना आ गया, जो लाकर दे रहा है उसे ही कह रही है कि दफा हो जाओ। ये लोग खाओ। रखो। अरे इसे इस तरह से रखो। इस्माइल अब क्या करना है? तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है क्या? हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर एक झोपड़ी बना देते हैं, फिर हम जो चाहें वो आराम से कर सकते हैं। ठीक है, जैसा तुम कहो भाई। इसको नीचे रखो। अच्छा मैंने तुमसे कुछ कहा था, क्या तुमने सुना नहीं? क्या तुम्हें यकीन है हमारे काम के लिए सामान पूरा हो जाएगा? अरे क्या हुआ भाई? लेकिन ये जानवर भी ना, रेस्टोरेंट से खाना मिल जाता है, घर का इंतजाम हमने कर लिया। वाह ठीक है इस्माइल भाई, सही कर रहे हो। ये काम भी सही है, जानवर भी खुश हो जाएंगे तुम्हारे इस काम से। हाँ सही कहा। आओ 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 आओ। हाँ आ जाओ, ये तुम्हारा ही घर है आज से। हाँ हाँ, ये तुम्हारे लिए ही बनाया है। हाँ पिंटू, थोड़ा सा रुकना होगा तुम्हें, बस बनने वाला है ये। चलो इसे खत्म करते हैं। आ जाओ, आओ आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैं तुम्हें बहुत सारा खाना दूंगा, लेट जाओ, आराम से बैठो। हम इससे दूर कभी नहीं थे, वो वक्त बुरा था, मैं याद करता हूँ उसे। सरदार, बहन है तुम्हारी? मैं नानी को भी नहीं सही कर सका,
हम उस वक्त कितना एंजॉय करते थे जब नानी घर से चली जाती थी। अब देखो सिर्फ हम तो कहाँ बैठे हैं। उसका हाल भी कुछ बहुत अलग नहीं है। कैसे? ये कैसे होगा? जितने ठीक तुम लोग हो उतनी ही ठीक वो भी है। उसे भी बहुत याद आती है, याद करती है पर मना नहीं पाती तुम लोगों को। नहीं, ऐसे होने वाला नहीं। हमें देखो जरा, हम यहाँ हैं और वो वहाँ। मेरी नानी और हम सब बहुत अकेले हो गए हैं। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अच्छा? हाँ, लेकिन क्या करूं? मुझे कैसे करना चाहिए? मुझे तो अपने आप पे ही यकीन नहीं आ रहा। पहले तो मुझे ये बताओ कि बात समझ आई क्या? मेरी बात सुनो, तुम डेफनी और उमर के मामले में दखल नहीं दे सकते हो सरदार। हम नहीं दे सकते, कोई भी नहीं दे सकता। वो अब ठीक है। तुम इस बात को जहन में रखते हुए करो जो करना है। हाय, मुझे ना तुमसे एक बात पूछनी है। क्या तुम्हें सेब पसंद है? मतलब हरे सेब जो होते हैं। मुझे तो हर चीज पसंद है, तुम जानती हो। मैं तो तुम्हें भी बहुत पसंद करता हूँ जब तुम यहाँ आती हो तो। खैर क्यों पूछ रही हो ये सब? वो हाय, क्या हुआ डेफनी, क्या हुआ? कुछ तो बताओ। अरे यार, इनके मैसेज स्क्रीन पे क्यों आ रहे हैं? क्यों? तुम छुप छुप कर भी कोई काम करती हो? क्या? मैं क्यों ऐसा करूंगी भाई? यार ऐसी कोई बात है जो मैं तुमसे छुपाऊं? बस वो नरमीन मैडम शादी के बारे में बोलती रहती है ना, तो बस वो। हाय, फिर से। बताओ ना डेफनी, क्या हुआ? तुमने जवाब ही नहीं दिया। हाय अल्लाह, चक्कर आ रहे हैं यार मुझे। डेफने, ठीक तो हो? चक्कर आ रहे हैं क्या? हाँ यार, तबीयत अजीब सी हो रही है। और यहाँ बैठो, आओ। अरे नहीं भाई नहीं, मुझे कोई चक्कर नहीं आ रहा है। मुझे जाना है यार, कुछ भी नहीं हुआ मुझे, बस ऐसे ही सर घूम रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। मुझे इस बात पे हैरानी है। वो ठीक है सब कुछ, मतलब कि कुछ नहीं हुआ, ठीक हूँ मैं बिल्कुल। बहरहाल हम ग्रीन एप्पल के बारे में बात कर रहे थे। क्या ऑर्डर करूं तुम्हारे लिए? ग्रीन एप्पल? हाँ, एक मिनट यार, मुझे वैसे भी सेब बहुत पसंद है यार। जरूरी थोड़ी कि ग्रीन एप्पल मतलब मुझे कोई खास तौर पर पसंद है। मैं सब कुछ खाती हूँ, सेब तो हप हप करके खा लेती हूँ, पता तो है यार। जानता हूँ। हाँ वही तो, ठीक है यार। उफ, कुछ नहीं है, ठीक है। अगर तुम काम डाउन हो गई हो तो मैं तुम्हें हक करना चाहता हूँ। बताओ तुम प्रेग्नेंट हो या नहीं? नरमीन मैडम, इसका क्या लेना देना यार? तुम्हारे चेहरे पे वही चमक है। तो बच्चे की बात अब तुम मुझसे भी छुपा रही हो। कौन सा बच्चा? ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बातें नहीं करे आप मेरे साथ। मैं समझ गई, ये होने वाला है। मतलब भी शुरू हो गई होगी ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक हूँ मैं। चक्कर तो आते होंगे। चक्कर आना? अरे नहीं भाई नहीं, कोई चक्कर वक्कर नहीं आ रहा है, बिल्कुल ठीक हूँ मैं यार। नरमीन मैडम क्यों बात को बढ़ा रही हैं यार? हाय, ज्यादा चीखो मत, बच्चे पे बुरा असर पड़ता है इस तरह। अब तुम्हें इस बात का यकीन दिलाना भी जरूरी होगा। ये देखो। ये क्या है? टेस्ट है ये, प्रेगनेंसी के लिए। चलो जाओ ना, अब हम देखेंगे, करके आओ, पकड़ो इसे। ठीक है ना? हाँ ठीक है। इधर भी ठोक देते हैं। उमर से बात करूंगा मैं। क्या तुम सीरियस हो? हाँ हूं। एक बार बात कर लेता हूं, क्या है? कहीं मेरे बारे में डेफनी गलत ना सोच रही हो। एक बार बात करनी ही होगी, मैं खुद करूंगा। मुझे बहुत याद आती है मेरी बहन यार, मैं क्या करूं? जबरदस्त सरदार, बहुत अच्छे। मैं जरा उमर को कॉल करके मीटिंग रखवा लूं। हाँ, कहीं डेफनी उसके साथ हुई कि मैंने उससे फोन कर दिया इस तरह से? अरे मेरे भाई, तुम फिक्र मत करो।
हाँ कहो इस्माइल। कालीन की पिच ठीक है, मेरे लिए ठीक है। ठीक है, बात करते हैं। खुदा हाफिज। नहीं भाई, नहीं हो रहा। क्या कर सकते हैं यार, अब शायद मेरे मुकद्दर में यही सब कुछ होना लिखा था। सिनान, आई थिंक इतना ओवर रिएक्ट मत करो, अच्छा सोचो। अरे भाई, मैं कोई ओवर रिएक्ट नहीं कर रहा, हम सब मिलकर देखेंगे ये सब कुछ। इस्माइल का फोन था, वो फुटबॉल मैच का कह रहा था। मैं चाहता हूँ तुम भी मेरे साथ चलो। अगर तुम यही सोचते रहोगे तो यकीनन पागल हो जाओगे। ऐसा है क्या? हाँ ठीक है, तो फिर फुटबॉल खेलने चलते हैं, मेरा मूड भी अच्छा हो जाएगा। हाय हाय हाय, मैं भी आऊंगा तुम लोगों के साथ, मैं भी आऊंगा। कोरे मेरी जान, मुझे पता है तुम्हें बहुत सारे काम होंगे, तुम रहने दो, तुम यहाँ काम करो। कोरे, तुम्हारे जाने की जरूरत नहीं है, तुम ऑफिस में अपना काम करो। अरे तुम लोगों को तो पता ही है मैं बड़ा वर स्टाइल टाइप का इंसान हूँ और इसका मुझे बहुत तजुर्बा है। हाय, कहाँ चल रहे हैं हम, बताओ, चलो ना। अरे उफ कर रहे हो, उफ क्यों कर रहे हो? अरे चलो ना, वरना लेट हो जाएंगे हम लोग। अरे एक काम करता हूँ, सोशल मीडिया पे स्टेटस डाल देता हूँ, कोरे, सारगन, उमर, सिनान। बहुत हो गया कोरे, तुम क्या कर रहे हो? हाय, मैं तो खाने के बारे में सोच रहा हूँ शादी के, अभी से बुक कर लेते हैं। अरे मेरी जान, उस वक्त भी तो हमें करना ही होगा ना, इतने सारे मेहमान जो आएंगे, कैसे खिलाएंगे उन सबको? कोरे, कोरे, तुम्हें जो करना है वो तुम कर सकते हो, अपनी पूरी टीम लेकर आ जाओ, लेकिन इस वक्त यहाँ से चले जाओ, ठीक है ना? सिनान, मेरी ख्वाहिश है कि काश ये इंसान यहाँ ना होता। हाँ, मैं भी यही चाहता हूँ। मुझे नहीं लगता कि ये क्या? ठीक है यार। मतलब क्या, आदत की बात कर रही हूँ। डेफने तुमने 12 बॉक्सेस खरीदे हैं स्ट्रॉबेरी के, 12 बॉक्सेस। हाँ तो ले सकती हूँ मैं, इससे ज्यादा भी ले सकती हूँ, मुझे पसंद है। लेकिन मैं उससे भी ज्यादा मजेदार चीज के बारे में जानता हूँ। हाँ लेकिन वो अलग है ना। तुम बहुत अच्छी हो। बिल्कुल स्ट्रॉबेरी जैसी ना। हाँ बिल्कुल मेरी जान।